मतलब देख लो, ठीक है। तो एनोमर्स किसको बोलते हैं कि पहला वाला कार्बन ना C1 के अराउंड अगर H और ओजिशन का पोजीशन अगर हम लोग चेंज करते हैं, H और OH का पोजीशन चेंज करते हैं किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में अगर पहला वाला कार्बन के अराउंड हम लोग OH H और OH का पोजीशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एनोमर्स। और C1 के अलावे क्या चीज है, C1 के अलावे अलावे कहीं और जगह पे हम लोग H और OH का पोजीशन को चेंज करेंगे, H और OH का पोजीशन को चेंज मतलब H के जगह OH और OH के जगह H लाएंगे, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, एपीमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीमर्स। समझ में गया। तो एनोमर्स किसको बोलेंगे बोलो, पहला वाला कार्बन के अराउंड अगर हम H और OH का पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं एनोमर्स। और एपीमर्स कहाँ हम बोलेंगे किसको, कि पहला वाला कार्बन के अलावे C1 के अलावे कहीं दूसरा जगह, जैसे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज में क्या कर रहे थे, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला कार्बन यहाँ पे है ना, पहला वाला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठा वाला कार्बन। क्या पहला वाला कार्बन में COH, C इसको क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड H ना, C डबल बॉन्ड O और H ना। तो OH का पोजीशन और इधर H, ये इधर जाके OH ये कर लेगा ना, इसके साथ ये करके OH को इधर कर देगा ना। तो OH वाला इधर क्या है, दाहिना साइड में था OH वाला, इसीलिए OH का आ गया नीचे आ गया, दाहिना साइड वाला हमेशा नीचे। तो ये पहला वाला कार्बन यहाँ पे है, पहला वाला कार्बन क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे O है, ये वाला O, ठीक है। C डबल बॉन्ड O था ना, तो यहाँ पे ये वाला O है। तो दाहिना वाला हमेशा कहाँ जाता है, नीचे, याद करके रखना है, दाहिना वाला नीचे। तो देखिए सेकेंड कार्बन यहाँ पे है, तो दाहिना में कौन है, OH, तो सेकेंड वाला कार्बन यहाँ पे है हम लोग का, ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंड वाला कार्बन। तो दाहिना में कितना OH है, तो OH यहाँ पे नीचे जाएगा। उसके बाद वाला में बोलिए क्या होगा, उसके बाद वाला मतलब यहाँ पे 3 नंबर कार्बन है ना, तो इसके दाहिना वाला मतलब H तो कहाँ जाएगा, नीचे, और OH तो ऊपर, इस तरह से। उसके बाद वाला चौथा वाला कार्बन पे आ जाएंगे, यहाँ पे कितना था, 3 नंबर कार्बन, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर कार्बन। तो 4 नंबर कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसका दाहिना वाला कितना OH है, तो OH कहाँ जाएगा, नीचे, और H तो ऊपर। 5 नंबर कार्बन में बोलो, 5 नंबर कार्बन में क्या होता है, राइट साइड का OH, हाँ राइट साइड का OH इसमें हट जाता है, राइट साइड का OH इसमें हट जाता है। राइट साइड मतलब नीचे में कुछ नहीं होगा, मतलब H में ऊपर होगा, ऐसा ना। और 6 नंबर में क्या होता है देख लो, CH2OH, यहाँ पे लिख देंगे CH2OH, ठीक है। और इस वाला कार्बन को 6 नंबर कार्बन दे देंगे, ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 5वां नंबर कार्बन में जो OH है हट जाता है, 5वां नंबर में कार्बन जो रहता है उसके दाहिने तरफ OH क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी कि 5वां नंबर में जो नीचे में रहेगा खाली रहेगा क्या ठीक है, तो समझ में गया। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज दाहिना तरफ, तो उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज जब हम बनाएंगे तो ये वाला पोजीशन को क्या करना है, ये पहला वाला कार्बन है, ये वाला पोजीशन को हम लोग इस सबको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे जब जहां पे चेंज करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। समझ में गया, क्लियर है। उसके बाद हावर्ड्स स्ट्रक्चर लिखो, क्या लिखोगे, हावर्ड्स स्ट्रक्चर, HOWORT, हावर्थ, WORTH, हावर्थ स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर था इस टाइप का था यहाँ पे, तो इसे यहीं से पायरन बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, पायरन, क्या बनाएंगे, पायरन। तो इस तरह से रहता है, इसका स्ट्रक्चर लिख लोगे थोड़ा, इस तरह से रहता है, नीचे तरफ इस तरह रहता है, हाँ इस तरह से, इस तरह से। तो यहीं से भी आगे बनाया जाता है, देखो वहां पर पायरन से, अल्फा डी प्लस ग्लाइकोपायरन कुछ करना है, ऐसे ही करना है, इसी को ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे O ऐसे करके ऐसे करना है,
ऐसा ना। तो यहाँ पे अल्फा वाला बनाएंगे तो क्या होगा, एच ओ एच इधर होगा, और बोलो इधर एच और इधर ओ एच, इधर एच ओ एच, इधर ओ एच और इधर एच, और यहाँ पे एच CH2 है जैसे 6 नंबर कार्बन ना, ये 5 नंबर कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर कार्बन, और यहाँ पे 6 नंबर कार्बन ना था। तो इसी का नाम देख लो क्या दिया है, ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं, ठीक है। अल्फा डी प्लस, अल्फा डी यहाँ पे प्लस ग्लूकोपाइरानोज, इसी का नाम से पायरन लिखा है ना, पायरन, पायरनोज, पायरन हो गया, इसी का नाम से यहाँ पे दिया गया अल्फा डी, उसे भी बोल सकते हैं उसको ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूको, हाँ पायरानोज, नोज मतलब नाक नहीं होता है, हाँ इसी का नाम से, मतलब उसको अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज भी बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज पाइरानोज भी बोल सकते हैं। और दूसरा वाला जो बनाएंगे यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज वाला में, यहाँ खाली चेंज क्या करेंगे बताओ, यही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे पोजीशन को क्या कर देंगे, पहला वाला कार्बन में जो है पोजीशन को क्या करना पड़ता है, हाँ चेंज करना पड़ता है। तो पूरा प्रैक्टिस कर लेना बना बना। तो यहाँ पे बाकी जगह में क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन तो चेंज होगा, तो यहाँ पे बाकी जगह में सेम होगा ना, यहाँ ना खाली चेंज होगा पहला, दूसरा वाला कार्बन में तो वही ना होगा, वैसे लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, बीटा डी, यहाँ पे लिख देंगे बीटा डी, हाँ ग्लूकोपाइरानोज, वो तो इसे लिखना पड़ेगा ग्लूकोपाइरानोज, पाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज, स्पेलिंग ठीक से लिखेगा PYR है, और नोज नाक, NOC नोज, नोज मतलब होता है नाक, इतना दूर ठीक है, तो देता हूँ 2 मिनट और हो गया तुमको, तो लग रहा हो गया, एग्जाम्पल तो बना ना उसका, 30 नंबर तो हो गया, आगे क्या देगा, उसके बाद वाला देखो रे कहाँ गया पेज, तो इतना दूर हो गया, उसका इधर बना, अगर 3 पॉइंट्स इतना इतना किसी लाइन में है तो ये हमें दिखाना है, तो 3 गो पॉइंट्स किसी लाइन में रहता है तो स्लोप सब क्या होता है, इक्वल होता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन में तीनों एक ही पॉइंट पे है, बोल रहा है इधर है कि इधर है, इधर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, बराबर, तो स्लोप ऑफ AB सकेगा, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, दोनों का स्लोप को बराबर कर दो, सॉल्व कर दो, आ गया। 3 गो पॉइंट एक ही लाइन में तभी होता है जब पहला दोनों पॉइंट का स्लोप और दूसरा दोनों पॉइंट का स्लोप क्या हो, बराबर हो, तो स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, निकालो AB का स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट रहता है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, बोलो इधर का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 से k को घटा दो, y1 से k को घटा दो, और उधर x1 से किसको घटाओगे, h को, अब BC का निकालेंगे ऐसे, तो y2 से y1 घटा दो और x2 से x1 घटा दो, सो सॉल्व कर दो, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो आ गया ना, नहीं आ रहा, हो जाएगा ना, सॉल्व इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करो, माइनस अगर कहीं आएगा तो काट दो उसको, हो गया पूरा पति है, खाली कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन तो लिख लो रे। 3 गो पॉइंट्स किसी लाइन में तभी बनेगा जब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर, तो स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, तो AB लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ, y कोऑर्डिनेट का अंतर ले लिया और इधर x कोऑर्डिनेट का अंतर, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर दो, देख लो प्रूफ को ध्यान से थोड़ा सेट करके ले आओ, ठीक है, जल्दी करो फट से, 14 नंबर तो हो गया रे इधर अल्फा डी ग्लूकोज, और उसके बाद उसका रिएक्शन कैसे करके ग्लूकोज बनता है, थोड़ा सा 5 मिनट बस हो जाएगा, ग्लूकोज कैसे करके बनता है उसके बाद देखो,
रिएक्शन विद ग्लूकोज लिखो,